उन्होंने कहा कि पीएम जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है, वो देश के लिए अच्छा नहीं है। एक बार फिर से तस्वीरें देखें, कोर्ट रूम के अंदर ले जाए गए हैं अरविंद केजरीवाल। अब से सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। पिछली सुनवाई में 4 दिनों के लिए रिमांड बढ़ाई गई थी। क्या आज ईडी अरविंद केजरीवाल के रिमांड को और एक्सटेंड करने की बात करती है? इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा रामले मैदान, क्या कहेंगे? जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा रामले मैदान, क्या कहेंगे? जो ये कर आप जरा फिर से सुनिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जब उनसे मीडिया के द्वारा पूछा गया तब उन्होंने जवाब दिया कि पीएम जो देश के लिए कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। सुनिए जरा। जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा रामले मैदान, क्या कहेंगे? जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा रामले मैदान, क्या कहेंगे? जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा रामले मैदान, क्या कहेंगे? जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा रामले मैदान, क्या कहेंगे? जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आपने सुना, मीडिया कर्मियों ने पूछा कि कल इंडिया गठबंधन जुटा आपके लिए रामलीला मैदान में। अरविंद केजरीवाल ने रेसिप्रोकेट किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो पीएम कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा रामले मैदान, क्या कहेंगे? जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा रामले मैदान, क्या कहेंगे? जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। भास्कर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए, ये एक तरीके का सेंटिमेंट जगाने की कोशिश है और ये तो इंडिया अलायंस की लगातार रणनीति रही ही है कि वो मौजूदा सरकार पर आरोप लगाए कि संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल विरोधियों को दबाने के लिए, उनकी आवाज को कुंद करने के लिए किया जा रहा है। और आज इसी कड़ी में एक और स्टेटमेंट हमने अरविंद केजरीवाल का सुना। अगर हम ये कहें इसमें कुछ नया है तो ऐसी नई वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक और मौका जरूर है कि वो अपनी बात खुद अपनी जुबानी दिल्ली की जनता तक या फिर अपने फॉलोवर्स तक पहुंचा पा रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए इसमें नया यही है कि जो भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है विपक्ष को, उसमें वही बात दोहराई जा रही है। आज अरविंद केजरीवाल के पास में मीडिया का जमावड़ा रहता है, उनके पास मीडिया का माइक नहीं पहुंचता है। कोई कुछ सवाल पूछा, मोबाइल के जरिए वो आवाज उनकी रिकॉर्ड हो जाती है और उस मौके पे भी उन्होंने वही बात कही है जो रामलीला मैदान में तमाम विपक्षी नेता कह रहे थे कि देश में जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है। यहां तक कि सीधा सीधा ये कहा गया कि चुनाव आयोग ऐसी कोशिश करे जिससे इन एजेंसियों का दुरुपयोग न कर पाए, खासकर चुनाव के मौके पे। और आज अरविंद केजरीवाल के पास की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने कोर्ट में कहा है हम न्यायिक हिरासत की मांग करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी के वकील राजू कह रहे हैं वी आर नॉट आस्किंग फॉर फर्दर रिमांड, वी आर आस्किंग फॉर जुडिशियल कस्टडी सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ आस्किंग फर्दर कस्टडी एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ये आपको बता दें कि यहां से ईडी के द्वारा कहा गया है कि अब हम आगे रिमांड नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हम जुडिशियल कस्टडी की मांग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहां से और बढ़ती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की रिमांड की बात नहीं कही है ईडी ने। उन्होंने कहा है कि हम जुडिशियल कस्टडी की मांग करते हैं और इसी बात का डर आम आदमी पार्टी को भी सता रहा था। ईडी ने कोर्ट में कहा हम न्यायिक हिरासत की मांग करते हैं, हम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग करते हैं, ईडी के वकील के द्वारा कहा गया। इस वक्त की बड़ी खबर, भास्कर, जैसा कि संभावना जताई जा रही थी कि यहाँ से मुश्किलें और बढ़ेगी, जुडिशियल कस्टडी की मांग की गई है। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही हमारे सहयोगी अतुल ने ये जानकारी दी थी कि ईडी शायद अब और हिरासत ना मांगे और जुडिशियल कस्टडी में भेजी जाए। पहले से हम ये अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से जेल में तैयारी की जा रही है। अगर कोई हाई प्रोफाइल सीएम सरीखे कोई व्यक्ति अगर जेल के अंदर आ रहे हैं तो उसके लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये तमाम तैयारियां की जा रही थी। और उसी एक्सपेक्टेड लाइन पे ईडी के द्वारा कोर्ट में ये कहा गया है कि उनको हिरासत नहीं चाहिए, जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज देना चाहिए। जुडिशियल कस्टडी में भेजने के बाद अब आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। आम आदमी पार्टी को यह अच्छी तरह से पता है, अरविंद केजरीवाल को यह अच्छी तरह से पता है कि पीएमएलए के एक मामले में उनकी हिरासत अभी खत्म हुई है, उनको जुडिशियल कस्टडी में जाना है। लेकिन इसके अलावा जो जल बोर्ड का घोटाला है वो शुरू हो सकता है, उसमें जांच शुरू हो सकती है। सीबीआई जो इसी मामले में जांच कर रही है कथित शराब घोटाले में,
उससे पूछताछ कर सकती है सीबीआई, गिरफ्तार कर सकती है, रिमांड कर सकती है। तो मुश्किल बहुत बड़ी है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन एक इसमें अल्प विराम कह सकते हैं कि जांच एजेंसी के पास न जाके सीधे अब वो न्यायिक हिरासत में जाएंगे और उसके बाद पार्टी के लिए और सरकार के लिए एक और बड़ी खबर आपको दे दें, ईडी के वकील के द्वारा ये कहा गया